हेलो दोस्तों। आज हम प्रश्नावली 2.3 के भाग 2 में 12 से लेकर 16 तक के प्रश्नों को हल करेंगे। तो बहुत सारे बच्चों की ये शिकायत है कि सर ये जो आप प्रश्नावली लगवा रहे हैं वो तो 2.4 है, तो उन बच्चों के पास पुरानी बुक होगी, है ना। तो पुरानी बुक से जो भी डाउट क्लियर करना हो उसके लिए मैंने एक शॉर्ट वीडियो अपलोड किया हुआ है, वो अगर आप लोग देखेंगे तो आप लोगों को पता चलेगा कि नई बुक में कौन कौन सी प्रश्नावलियाँ हटा दी गई हैं। ठीक है, तो ये क्लियर हो जाएगा। अगर जो बच्चे पुरानी बुक से पढ़ रहे हैं वो वाला शॉर्ट वीडियो ज़रूर से देख लें जो पहले नंबर पे ही है। ठीक, और या तो फिर नया ले लें, सबसे बेस्ट यही रहेगा। तो अब जो भी प्रश्नावलियाँ मैं अपलोड कर रहा हूँ वो नए बुक से ही कर रहा हूँ, तो बिल्कुल क्वेश्चंस मैच होंगे। तो कुछ प्रश्नावलियाँ ऐसी हैं जिनमें से कुछ क्वेश्चंस हटा दिए गए हैं, तो वो भी मैंने उसमें मेंशन किया हुआ है, तो वो वीडियो ज़रूर से देख लें, तो डाउट क्लियर हो जाएगा आप लोगों को। और भी एक शिकायत है कि सर आप जल्दी जल्दी वीडियोस नहीं अपलोड करते हैं, मतलब डेली बेसिस पे नहीं करते हैं। तो इसका रीज़न ये है कि एक तो क्वेश्चंस लिखना बहुत भारी पड़ता है, और दिन भर का काम जो रहता है अपना खुद का निपटा के उसके बाद जब भी टाइम पाता हूँ मैं तो क्वेश्चंस लिखना स्टार्ट कर देता हूँ। तो क्वेश्चन लिखने के बाद ही फिर मुझे वीडियो बनाने का मौका मिलता है, फिर वीडियो बनाने के बाद अपलोड भी करना होता है, तो काफ़ी सारा काम करना होता है, इसलिए इतना टाइम लग जाता है। तो मैं फिर भी कोशिश करता हूँ कि जल्दी से जल्दी आप लोगों के लिए वीडियो लाऊँ। तो चलिए, बातें हो गई बहुत सारी, तो फिर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 12वां प्रश्न है, निम्नलिखित के गुणनखंड कीजिए। अब यहाँ जो बहुपद दिया है वो त्रिघात बहुपद है। त्रिघात बहुपद का गुणनखंड किस प्रकार से करते हैं इसके प्रीवियस वीडियो में मैं बता चुका हूँ, 2.3 के पार्ट 1 में। तो अगर वो वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा है तो आई बटन पर उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग देख लीजिएगा। तो सबसे पहला काम हम क्या करते हैं, जो अचर पद होता है ना उसका हम गुणनखंड कर लेते हैं। फिर उसका जो गुणनखंड होता है वो मान हम इसमें बारी बारी से रख के चेक करते हैं कि किस मान पे इस बहुपद जो है वो शून्य हो जा रहा है, तो वही उसका एक गुणनखंड हो जाएगा। ठीक है, फिर जो वो प्राप्त होगा उससे हम इसका भाग देख के और दो गुणनखंड निकालते हैं। ये मैं बता चुका हूँ, फिर से चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो अगर 20 का मैं गुणनखंड करूँ तो सबसे पहले तो मुझे प्लस माइनस हम कंसीडर करते हैं ना, दोनों लेते हैं, तो +-1 और क्या मिलेगा, +-20। और सेकेंड नंबर पे ले लेते हैं +-2 और क्या हो जाएगा, +-10। ठीक है, अधिकतर मामलों में क्या होता है कि हम या तो +-1 या +-2 या +-3 रखते हैं तो ही हमें हमारा जो बहुपद होता है वो शून्य हो जाता है। बहुत कम ऐसा होता है जब हमें बड़े मान लेने पड़ते हैं। तो मैंने इसे सॉल्व किया है, तो ये क्या हुआ है, हम चलिए इसे मान लेते हैं, px = x³ + 13x²। इस बहुपद को मैं px के रूप में लिख दे रहा हूँ, 13x² + 32x + 20। अब मैं यदि यहाँ पे p-1 लूँ तो देखता हूँ ये शून्य होता है कि नहीं, हो जाएगा क्योंकि मैंने इसे चेक किया है। तो यहाँ मुझे क्या लेना है, -1 का क्यूब + 13 × -1 + 32 × -1 + 20। -1 का क्यूब कितना हो जाएगा, -1 ही होगा, क्योंकि घात अगर विषम संख्या है तो माइनस बना रहता है। अब -1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, +1 होगा, और +1 का अगर 13 में मल्टीप्लाई किया तो ये 13 ही हो जाएगा। अब यहाँ प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा, 32 × 32 + 20। अब ये माइनस में है और ये माइनस में है ना, तो ये दोनों जुड़ेंगे तो ये कितना आ जाएगा, पहले प्लस वाला जोड़ लेते हैं। यहाँ 13 प्लस में है और 20 प्लस में है, ये दोनों जोड़ के कितना हो जाएगा, 33। ये माइनस में ये माइनस में, तो ये भी जुड़ेंगे, सेम साइन हमेशा जुड़ता है और साइन भी साथ में उतरता है। तो 1 और 32 जुड़ के कितना आ गया, 33। तो 33 - 33 = 0। अच्छा, यहाँ p-1 है, अतः हम इसे पॉजिटिव लेते हैं ना जब भी लेते हैं, ये -1 है। ठीक, तो x + 1 मतलब जब इधर लाएंगे, ये x बराबर कितना दिया है, -1, तो x इधर लाएंगे तो +1 = 0, यही होगा। तो x + 1 इस बहुपद का क्या है, एक गुणनखंड है, तो लिख देंगे x + 1 बहुपद का एक गुणनखंड है, बहुपद का एक गुणनखंड है। इतना हो गया। अब ये तो है त्रिघात बहुपद, तो हमें पता है जितनी बड़ी घात होती है उतने ही उसके क्या होते हैं, गुणनखंड। अर्थात एक तो मिला है, अभी दो बचे हुए हैं, तो दो किस प्रकार से निकालेंगे, हम सिंपली क्या करेंगे, x + 1 से इस त्रिघात बहुपद को भाग दे देंगे, तो जो भी हमारा भागफल मिलेगा उसका हम फिर गुणनखंड करके पता कर लेंगे कि दो और इसके क्या होंगे गुणनखंड। ठीक है, तो चलिए भाग दे लेते हैं। तो अब ये
ये गुणनखंड प्रमेय कहलाता है इसका। तो इसी विधि से हल कर सकते हैं। इसके प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ कि किस किस प्रकार से इसे हल किया जा सकता है ना। तो वो वीडियो आप लोग ज़रूर से देखिएगा अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो x+1 को डिवाइड करेंगे किससे, x³ प्लस 13x² प्लस 32x प्लस 20। अब यहाँ x है और यहाँ x³ है, तो यहाँ सबसे पहले x² लाना पड़ेगा। तो x² का गुणा अगर x से होगा तो x³ हो जाएगा, प्लस 1 भी है तो 1 का गुणा अगर x² से होगा तो सिर्फ x² हो जाएगा। अब फिर घटा लेते हैं, यहाँ प्लस है तो माइनस कर लेते हैं और यहाँ प्लस है तो यहाँ भी माइनस, इससे ये कट गया। और 13 में से अगर 1 निकला तो कितना बचा, 12x² प्लस 32x उतार लिया। फिर यहाँ प्लस उतरा है तो यहाँ भी हमें क्या उतारना है, प्लस ही उतारना है। अब यहाँ 12 है तो सबसे पहले तो 12 लिख लेंगे, और क्या है x² यहाँ है ना, तो 1x लेना पड़ेगा। 12x का अगर x में मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना आ जाएगा, 12x²। ठीक, और प्लस 1 में भी 12x का करेंगे तो प्लस 12x हो जाएगा। कितना हो गया। फिर चिन्हों को बदलेंगे, यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ प्लस है तो माइनस, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा। और 32 में से अगर 12 निकालेंगे तो कितना बचेगा, 20x। फिर आगे भी क्या बचा है, 20, इतना बचा है। अब फिर क्या करना है हमें, प्लस यहाँ उतरा है तो यहाँ नीचे उतार रहा हूँ जैसे दिखाई दे, प्लस उतार लेंगे। और फिर यहाँ 20x है और यहाँ x है, अर्थात अगर 20 से मैं मल्टीप्लाई करूँ तो 20 का अगर x में मल्टीप्लाई हुआ तो 20x, फिर प्लस यहाँ प्लस है ना, यहाँ भी प्लस है, 21 सब 20। अब देखिए शेषफल जो है वो क्या बचेगा, शून्य बचेगा। यहाँ माइनस कर लेंगे, प्लस है तो यहाँ भी प्लस है तो माइनस, इससे ये कैंसिल हो गया, अर्थात शेषफल शून्य बच गया। तो ये जो द्विघात बहुपद हमें मिला है, क्या मिला है, x² प्लस 12x प्लस 20, है ना। अब इसका अगर गुणनखंड करें हम तो हमें 2 और इसके गुणनखंड प्राप्त हो जाएंगे। तो यहाँ से यही करते हैं, सबसे आसान क्या होता है, मध्य भाग को विभक्त करते हुए ना, तो 20 का गुणा x² के गुणांक के साथ करेंगे जो कि 1 है, तो 20 एकम 20, फिर 20 का ऐसा खंड करना है जोड़ने या घटाने पे क्या आ जाए, 12। तो 20 एकम 20 और क्या होगा इसका, 10 गुणे 2 बराबर भी 20 होता है, और 10 में अगर 2 को जोड़ूं तो कितना आता है, 12। तो मिल गया हमें। तो x² प्लस 10 प्लस 2 लिख देंगे 12 की जगह, और बाहर कितना है, x प्लस 20। अब फिर इधर कर रहा हूँ, तो x² प्लस 10 का x में गुणा होगा तो 10x, और 2 का x में होगा तो 2x प्लस 20। फिर इन दोनों में कॉमन क्या है, x कॉमन है तो x को कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बच जाएगा, 1x प्लस यहाँ से x पूरा निकल गया तो 10 बच गया। सॉरी, ये जब भी सेव्ड होता है पेज तो थोड़ा कर्सर जो है ना वो काम करना बंद कर देता है कुछ देर के लिए। तो यहाँ 10 बचेगा। यहाँ इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, सबसे पहले तो प्लस है, प्लस लिख लिया, और यहाँ 2 कॉमन है दोनों में तो 2 ले लिया, यहाँ से 2 निकल गया तो x बचा, प्लस 20 में से अगर 2 का भाग दिया तो कितना बचा, 10। तो 2 ब्रैकेट सेम मिल गए, तो क्या लिख लेंगे, इसे कॉमन ले लेंगे, x प्लस 10, और एक ब्रैकेट क्या मिल जाएगा, x प्लस 2। अब देखिए पहले से हमें क्या मिला था, एक तो मिला था गुणनखंड x प्लस 1, और 2 और क्या मिल गए, x प्लस 10 और x प्लस 3, x प्लस 2 सॉरी। तो बहुपद के गुणनखंड क्या क्या हो जाएंगे, बहुपद के गुणनखंड एक तो हो जाएगा x प्लस 1, और हमने 2 और निकाला है, x प्लस 10 और x प्लस 2। अब ये इस बात को भी सिद्ध कर रहा है कि अगर त्रिघात बहुपद है, मतलब जितनी बड़ी घात होगी उतने ही हमें क्या मिलेंगे, गुणनखंड मिलेंगे। तो 1 2 3 गुणनखंड मिल गए। तो चलिए अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है 2t³ प्लस 5t² माइनस 19t प्लस 42। अब फिर क्या करना है, हमें गुणनखंड प्रमेय ही लगाना है, लेकिन उसको लगाने से पहले हमें क्या करना होता है, जो t³ है ना, मतलब जो त्रिघात होता है जहाँ पे जिस चर पे, वहाँ मुझे जो गुणांक है उसका 1 होना चाहिए, किसी भी हाल में 1 करना है। तो क्या करेंगे, हम 2 को कॉमन ले लेंगे, 2 बाहर अगर निकाल लेंगे तो t³ के साथ क्या मिल जाएगा, हमें 1 गुणांक मिल जाएगा। तो 2 को बाहर निकालते हैं तो क्या मिलेगा हमें, चलिए यहाँ कर लेते हैं, 2 कॉमन निकाल लिया तो यहाँ हमें मिलेगा t³, और 2 का भाग यहाँ हो जाएगा, सब में हो जाएगा 2 का भाग, तो -5/2 t² माइनस
फिर 19 में भी किसका भाग हो जाएगा, 2 का, t, फिर प्लस 42/2, यही हो जाएगा। 42 से ये तो कट जाएगा ना 21 टाइम, तो फिर हमें क्या मिल जाएगा, 2t³ माइनस 5/2t² माइनस 19/2t और प्लस 21, इतना मिल गया। अब जो भी हमें करना है तो इसका हम गुणनखंड कर लेते हैं, ठीक है। ये अचर पद है यहाँ पे, तो इसका गुणनखंड लेंगे तो क्या क्या आ जाएगा, 21 का गुणनखंड, 21 का गुणनखंड क्रमशः। अब जैसा कि मैंने कहा है हमारा शुरू में ही बन जाता है काम, या तो +1 ले लें या तो -1 या +2 -2। तो यहाँ जो मिलेगा हमें, एक तो मिल जाएगा +-1 और 21, प्लस माइनस में ये भी होगा क्योंकि दोनों मान हम कंसीडर करते हैं, प्लस में भी लेते हैं और माइनस में भी। और क्या इसका हो जाएगा, और +-3 और +-7, यही होगा। तो अब यहाँ पर मैंने मान निकाल के देखा है, तो चलिए इसे मान लेते हैं G3, ठीक है। अब हमें सिर्फ यही वाला लेना है, दो तो हमने कॉमन ले लिया है ना, तो G-3 रखने पर, या पहले तो Gx मान लेते हैं ना इसे, Gt सॉरी, क्योंकि यहाँ t है ना चर राशि, तो Gt ले लेते हैं यहाँ पे। तो Gt बराबर यहाँ से t³ माइनस 5/2t² माइनस 19/2t। हमें क्यों यहाँ यही ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ t³ का जो गुणांक है वो क्या है, 1 है, तो इसलिए यही ले रहे हैं, t + 21। तो G-3 लेने पे देखते हैं ये शून्य हो रहा है कि नहीं, -3 का क्यूब माइनस 5/2 इंटू -3 का स्क्वायर माइनस 19/2 इंटू -3 + 21। वैसे सरल करेंगे तो -3 का क्यूब कितना हो जाएगा, -27 हो जाएगा, और -3 का अगर स्क्वायर किया तो कितना हो जाएगा, 9, और 9 का +9 होगा, और +9 का अगर 5 मल्टीप्लाई करेंगे तो 45 हो जाएगा, तो -45/2। अब यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, ये प्लस हो जाएगा। 19 3 सा कितना होता है, 57, तो 57/2, ठीक। और यहाँ कितना बचा है, +21। अब इसे भिन्न जैसा हम हल कर लेंगे, यहाँ भी कुछ नहीं है तो 1 है, और यहाँ भी कुछ नहीं है तो 1 है, तो इनका अगर एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आएगा। 1 दूना 2, और 2 का अगर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, -54। 27 दूना 54 होता है, माइनस यहाँ तो 45 ही आएगा, क्योंकि 2 1 कम 2 और 1 45 हमें 45। फिर यहाँ भी सेम 57 ही आएगा, 2 1 कम 2 और 1 का 57 में मल्टीप्लाई करेंगे तो +57। अब यहाँ 1 दूना 2 और 2 का अगर 21 में मल्टीप्लाई किया तो कितना आ जाएगा, +42। अब माइनस माइनस वाले भी जुड़ेंगे और प्लस प्लस वाले भी जुड़ जाएंगे, तो प्लस प्लस वाले यहाँ दोनों हैं, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 99, और इन दोनों को भी जोड़ेंगे तो माइनस माइनस में है ना, सेम साइन है तो जुड़ेगा, यहाँ भी -99/2। तो यहाँ से ऊपर आ जाएगा 0/2। अब किसी भी संख्या से अगर शून्य को भाग देते हैं तो कितना आ जाता है, शून्य आ जाता है, अर्थात -3 क्या कर रहा है, इस बहुपद को शून्य कर दे रहा है। तो इसीलिए इसका जो t क्या लेंगे हम, t+1 जो होगा, t+1 बहुपद का एक गुणनखंड होगा, बहुपद का एक गुणनखंड होगा, ठीक। आ गया ना समझ में, क्योंकि -3 लिया था इसलिए t+3 हो गया। अब फिर क्या करना है हमें, t+3 का भाग दे देना है इसी बहुपद में, तो यही करेंगे हम। देखिए किस प्रकार से भाग देता हूं, इसे नेक्स्ट पेज में देख लेते हैं, ठीक है। तो यहां से हम t+3 का किस में भाग दे रहे हैं, t³ माइनस 5/2t² माइनस 19/2t + 21। अब यहाँ आ गया क्या, भिन्न आ गया, तो इसमें घबराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, जैसा सॉल्व करते हैं इसे उसी प्रकार से करेंगे। यहाँ t³ है और यहाँ t है, सबसे पहले तो t² लाएंगे, यहाँ t² का अगर t में मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया, t³। अब फिर यहाँ प्लस है, यहाँ भी प्लस है, तो प्लस उतरेगा। 3 का अगर t² में हुआ तो 3t², इतना हो गया। अब चिन्हों को बदल देंगे, यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस, और यहाँ भी क्या आ जाएगा, माइनस।
माइनस, प्लस है तो माइनस आ जाएगा, इससे ये कैंसिल हो गया। अब माइनस माइनस है तो जुड़ेंगे ना, तो कैसे जुड़ता है, इसे भिन्न के रूप में सॉल्व करेंगे, टी स्क्वायर को भूल जाइए, ये ऐसे है ना, -3 यही है। तो 2 3 ज़ा 6 और 6 ऊपर आ जाएगा, तो -5 -6/2 यही होगा। तो ये दोनों जुड़ेंगे, सेम साइन है, तो -11/2 आ जाएगा। ठीक, अब आगे वाला मैं ऐसे ही सॉल्व करूंगा, आप लोग देखिएगा बिना यहाँ सॉल्व किया। तो कितना आ जाएगा यहाँ, -11/2 टी स्क्वायर आ गया। यहाँ कितना बचा है हमारा, -19/2 टी बचा है, तो इसे उतार लिया। अब यहाँ माइनस है तो इसी वजह से हमें यहाँ माइनस उतारना पड़ेगा। फिर सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, यहाँ 11/2 है तो 11/2 तो यहाँ लाना ही पड़ेगा हमें, और टी स्क्वायर है और यहाँ टी है, मीन्स एक टी और लेना पड़ेगा। इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा, -11/2 टी स्क्वायर। अब फिर यहाँ 3 है ना, और यहाँ -11/2, तो 11 का 3 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना आ जाएगा, -33/2 और टी कितना ही आएगा। अब फिर इसे वही करेंगे, चिन्हों को बदल देंगे, यहाँ माइनस है तो प्लस और यहाँ माइनस है तो प्लस, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। अब +33/2 में से अगर -19/2 घटाएंगे तो पहली बात तो क्या है, यहाँ पे जो हर है वो बराबर है, डिनोमिनेटर इक्वल है, मीन्स 33/2 -19/2 कर रहा हूँ। ये 33/2 प्लस में हो गया ना, चिन्ह बदला, तो जब हर समान है तो सीधे हम घटा देते हैं। 33 में से 19 को घटाएंगे, कितना, 14 आएगा बटा 2, यही आएगा, सॉरी 14 है ये, अरे यार 14/2। अब 2 से अगर इसे भाग देंगे कितना आ जाएगा, 7, तो ये आ गया 7, और यहाँ क्या है टी, तो 7t हो गया। और यहाँ आगे क्या बच रहा है, +21 ना, तो फिर यहाँ प्लस उतरा है तो यहाँ प्लस उतार लेते हैं, यहाँ t है और यहाँ 7t है, अर्थात यहाँ 7 लिखना पड़ेगा। 7 का अगर t में मल्टीप्लाई किया तो 7t, ठीक, और प्लस 7 का फिर मल्टीप्लाई होगा तो 7 3 ज़ा 21, सेम आ गया। मतलब शेषफल क्या बचेगा, 0, यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस, इससे ये कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया। अब यहाँ जो मिला है टी स्क्वायर -11/2 टी +7, अब 2 का इधर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इधर भी कर लेते हैं और इधर भी, तो 2 हट जाएगा, या क्या लिख सकते हैं इसका, 2t स्क्वायर -11t +14, ये भी लिख सकते हैं ना, या तो इस प्रकार से लिख सकते हैं या तो इस प्रकार से लिख सकते हैं। 2 को मैंने कहाँ भेज दिया, इधर भेज दिया और इधर भी भेज दिया, तो 2 हट गया। ठीक, अब इसको हम क्या करेंगे, गुणनखंड इसका कर लेंगे 20 के भाग को विभक्त करते हुए। तो 14 का गुणा 2 से करेंगे, तो 14 दूना 28, फिर 28 का हमें ऐसा खंड करना है कि जोड़ने या घटाने क्या आ जाए, 11। तो 28 को हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, 7 × 4 = 28 होता है, और 7 धन 4 करूँ तो कितना मिलता है मुझे, 11 मिल जाता है, बीच वाला पद। तो हो गया, हमारा काम बन गया। तो यहाँ से हम करते हैं इसका गुणनखंड, टी स्क्वायर -7 + 4t + 14। अब 2t स्क्वायर -7 हो जाएगा, और बाहर t है तो t से मल्टीप्लाई हो गया, प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा, फिर 4 का t में मल्टीप्लाई होगा तो 4t + 14। अब फिर इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, t दिख रहा है कॉमन सिर्फ, तो t को कॉमन लिया है, तो यहाँ कितना बच जाएगा, 2t, और यहाँ कितना बच जाएगा, -7। अब यहाँ माइनस है बाहर, तो माइनस तो सबसे पहले कॉमन लेंगे, और इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, 2, तो 2 कॉमन लिया तो यहाँ 2t बच जाएगा, और माइनस कॉमन लेने की वजह से प्लस क्या हो जाएगा, माइनस, यहाँ भी 7 बच जाएगा। अब 2 ब्रैकेट सेम मिल रहा है, तो यहाँ लिखता हूँ 2 ब्रैकेट सेम मिल रहे हैं, तो 2t - 7 एक ब्रैकेट में, और एक ब्रैकेट में t - 2, इतना हो जाएगा। तो बहुपद के गुणनखंड लिख देंगे, बहुपद के गुणनखंड t + 3 और 2 क्या ज्ञात किया हमने, 2t - 7 और एक है t - 2। तो होप आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आया होगा कि जो त्रिघात बहुपद वाले होते हैं, बहुपद, उन्हें किस प्रकार से हम उनका गुणनखंड करते हैं। ठीक है, तो चलिए अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। अब 13वां प्रश्न देख लेते हैं। दिया है यदि x - 4 बहुपद QX
इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 5x² माइनस पी एक्स प्लस 24 का गुणनखंड है, तब p का मान ज्ञात कीजिए। अब यहाँ दिया है कि x माइनस 4 जो है वो बहुपद एक्स क्यूब माइनस 5x² माइनस पी एक्स प्लस 24 का गुणनखंड है। अर्थात x, यदि मैं Q4 रखूं ना, 4 को इधर भेज दूंगा, x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 मान के 4 को इधर भेजूंगा तो x बराबर 4 मिलेगा। तो Q4 रखूं तो क्या हो जाएगा, ये बहुपद का मान 0 हो जाएगा, या Q4 इज इक्वल टू, इसमें रख देते हैं मान, तो 4 क्यूब माइनस 5 इंटू 4 स्क्वायर माइनस p इंटू 4 प्लस 24 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0। तो 4 चौक 16 चौका 64 माइनस 4 चौक 16, 16 पंचे 80 माइनस 4p प्लस 24 इज इक्वल टू 0। अब जो माइनस में है उसे देख लेते हैं। यहाँ ये प्लस में है, ये प्लस में है तो जुड़ेगा, ये हो जाएगा हमारा 88 माइनस 80 माइनस 4p इज इक्वल टू 0। अब इसमें ये हटा देंगे, कितना आ जाएगा 8, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 8 माइनस 4p इज इक्वल टू 0। तो इसे इधर भेजते हैं, तो माइनस 4p इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये माइनस 8 हो जाएगा, दोनों साइड माइनस माइनस है, और 4 से क्या होगा, ये डिवाइड हो जाएगा 2 टाइम, तो p इज इक्वल टू कितना मिल गया 2। यह इसका आंसर हो गया। ठीक है, अब चलिए इसका नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। अब 14वां प्रश्न देख लेते हैं। बहुपद एक्स क्यूब माइनस 1 क्यूब माइनस 10x² माइनस 53x माइनस 41 के गुणनखंड कीजिए। सेम वैसा ही क्वेश्चन है, बस यहाँ पर माइनस 1 क्यूब को जो है वो एक्स्ट्रा जोड़ दिया गया। तो ऐसे भी हल करते हैं। तो सबसे पहले इसे सरल कर लेते हैं। तो एक्स क्यूब माइनस 1 का क्यूब कितना हो जाएगा, माइनस 1 ही होगा, माइनस 10x² माइनस 53x माइनस 41। यहाँ माइनस 41 है और यहाँ माइनस 1 है, ये दोनों जुड़ जाएंगे। तो एक्स क्यूब माइनस 10x² को इसके पास में लिख लेते हैं, फिर क्या लिख लेते हैं 53x, ये दोनों जुड़ के कितना हो जाएगा माइनस 42। अब हमें 42 का क्या करना है, गुणनखंड करना है ना, यही अचर पद है। तो 42 के गुणनखंड क्रमशः सबसे पहले तो प्लस माइनस 1 और प्लस माइनस 42 कॉमा प्लस माइनस 2 और प्लस माइनस 21, बस इतना ही लेते हैं। और भी होता है इसका गुणनखंड इत्यादि। अब सबसे पहले देखिए, जब भी मैं चेक करता हूँ ना तो खुद से चेक कर लेता हूँ। यहाँ अगर -1 रखूँ तो ये 0 हो जाता है। मैं शुरुआत ना हमेशा -1 से ही करता हूँ, तो अधिकतर मामलों में क्या होता है -1 पे ही मेरा काम बन जाता है। तो फिर यहाँ क्या लेंगे हम, चलिए इसे px मान लेते हैं। तो px बराबर क्या दिया है, एक्स क्यूब माइनस, ये बहुपद है ना, माइनस 10x² माइनस 53x माइनस 42। तो मैं यहाँ कितना ले लूँ, -1 ले लूँ, तो ये कितना हो जाएगा -1 का क्यूब माइनस 10 इंटू -1 का स्क्वायर माइनस 53 इंटू -1 माइनस 42। तो -1 का क्यूब करूँगा तो -1 आ जाएगा, फिर यहाँ -1 का स्क्वायर करूँगा तो +1, और +1 का अगर 10 में मल्टीप्लाई करूँगा तो 10 ही हो जाएगा। तो -10 रहेगा यहाँ पे, माइनस माइनस का प्लस 53 1 सा 53 माइनस 42। अब यहाँ माइनस माइनस में क्या है, ये है माइनस में, ये है माइनस में, ये है माइनस में, तो तीनों जुड़ेंगे। तो सबसे पहले तो 53 प्लस में उसे रख लेते हैं और इन तीनों को जोड़ेंगे। 42 में 10 जुड़ा तो 52, 52 में 1 जुड़ा तो 53, और माइनस में है तो इसलिए -53। अब ये हो गया हमारा 0, अर्थात x + 1 जो है वो बहुपद का एक गुणनखंड होगा। जो भी बहुपद दिया है उसका क्या होगा, एक गुणनखंड होगा। तो x + 1 बहुपद का एक गुणनखंड है या होगा। ठीक है, अब क्या करना है, x + 1 का हमें सिंपली इसमें डिवाइड कर देना है। तो जो भी हमें मिलेगा भागफल, उसका भी हम गुणनखंड करके दो बाकी के बचे हुए गुणनखंडों को ज्ञात कर लेंगे। तो चलिए इसे नेक्स्ट पेज में हम देखते हैं।
तो यहाँ लेते हैं हम x प्लस 1 और फिर भाग देते हैं इसे एक्स क्यूब माइनस 10x² माइनस 53x-42। यहाँ x है और यहाँ x क्यूब है, अर्थात यहाँ x² लाना पड़ेगा। x² का अगर x में मल्टीप्लाई हुआ तो x क्यूब, और +1 का अगर x² में होगा तो प्लस x² हो जाएगा। अब चिन्हों को बदल लेते हैं, यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ भी प्लस है तो माइनस, ये दोनों जुड़ जाएंगे, माइनस माइनस है तो 10 और 1 जुड़ के कितना आ जाएगा, -11। चिन्ह भी उतरता है, x² माइनस 53x। यहाँ माइनस उतरा है इसलिए यहाँ भी हम माइनस उतार लेंगे, और 11 है तो 11 तो लिखना ही पड़ेगा, और एक x भी लिखेंगे। तो 11x का अगर यहाँ x में हुआ, -11x का अगर x में हुआ तो -11x ये x² ही आएगा, और 1 का अगर इसमें गुणा हुआ तो प्लस में है ये, माइनस में तो माइनस ही आएगा, और ये कितना हो जाएगा, 11x हो जाएगा। चिन्हों को फिर बदलते हैं, तो यहाँ क्या आ जाएगा, प्लस माइनस है तो प्लस, और यहाँ भी माइनस है तो प्लस, इससे ये कैंसिल हो गया। अब 53 में से अगर 11 को निकालेंगे, ये 53 जो है वो माइनस में बड़ा है, तो यहाँ आ जाएगा हमारा 42 जो कि माइनस में आएगा, -42x, और यहाँ -42 पहले से ही है तो माइनस उतरा है तो यहाँ भी माइनस ही उतारना पड़ेगा। तो यहाँ 42 है तो सबसे पहले तो 42 लिख लेंगे। 42 का अगर x में मल्टीप्लाई किया तो कितना आ जाएगा, -42x, -42 का अगर x में किया तो -42x, और -42 का अगर 1 में करेंगे तो -42 ही आएगा आंसर। तो दोनों को फिर चिन्ह बदलेंगे, माइनस है तो प्लस, यहाँ माइनस है तो प्लस, इससे ये कैंसिल हो गया और इससे ये कैंसिल, अर्थात शेषफल क्या बचा हमारा, कुछ नहीं। अब इसका हम गुणनखंड कर लेंगे। अब देखिए 42 का गुणा x² के गुणांक के साथ करेंगे जो कि 1 है, तो 42 एकम 42, फिर 42 का ऐसा खंड करना है कि जोड़ने या घटाने पर क्या आ जाए, 11 आ जाए। तो 42 का ऐसा खंड करना है, अर्थात 14 गुणित 3 लिखो तो कितना आता है, 42, 14 तिरिक 42, और फिर 14 माइनस 3 करूँ तो कितना मिल जाता है, 11। तो ये काम बन गया हमारा। तो फिर क्या करना है हमें, x² माइनस 14 माइनस 3, ये बाहर सॉरी x भी है ना इसके 11 के साथ, तो यहाँ x रख देंगे -42। अब x² माइनस 14 और x है तो x का मल्टीप्लाई कर लिया, माइनस माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस 3, 3 का x में हुआ तो 3x, -42। इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, x, तो x को कॉमन ले लिया, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा मुझे, 1x बच जाएगा, और यहाँ -14 यही बचेगा, ब्रैकेट बंद। यहाँ +3 है तो +3 को कॉमन ले लिया, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, एक तो हमें क्या मिल जाएगा, एक मिलेगा x माइनस, ये भी 14 बढ़ जाएगा ना, 3 एकम 3, 3 चौक 12, तो 2 ब्रैकेट सेम मिल गए, तो यहाँ से x माइनस 14 को कॉमन लिया तो क्या मिल जाएगा, x प्लस 3। अब 3 हमें जो जो मान मिले हैं वो क्या मिले हैं, बहुपद के गुणनखंड क्रमशः क्या क्या हो जाएंगे, बहुपद के गुणनखंड क्रमशः, एक तो हमने ज्ञात किया था x प्लस 1, और 2 और मान ज्ञात किए हैं, x माइनस 14, और एक क्या है, x प्लस 3 है। ये तीनों पता चल गया। अब चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि x² माइनस 1 बहुपद ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d का गुणनखंड है, तब दर्शाइए कि a प्लस c इज इक्वल टू 0। इसे हल करते हैं हम। यहाँ क्या दिया है, चूंकि x² माइनस 1 इज इक्वल टू 0, यही लेते हैं ना, जब भी गुणनखंड होता है तो -1 करके हम, मतलब जो भी दिया होता है उसके बराबर 0 ले लेते हैं, तो x² बराबर क्या आ जाएगा, 1, तो x बराबर कितना हो जाएगा, √1। अगर √1 का मतलब 1 का अगर वर्गमूल करें तो बाहर आके क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू +-1 ना, यही होगा। तो x बराबर +-1 जो है वो बहुपद को क्या करेगा, संतुष्ट करेगा, बहुपद को संतुष्ट करेगा, अर्थात हम बारी बारी से क्या करेंगे, इस बहुपद में एक बार प्लस में रखेंगे 1 और एक बार माइनस में 1 रखेंगे, करेगा, ठीक है। तो x बराबर 1 रखने पर
अर्थात शून्य कर देगा इस बहुपद को। तो x बराबर 1 रखते हैं, तो a इंटू 1 का क्यूब प्लस b इंटू 1 का स्क्वायर प्लस c इंटू 1 प्लस d इज इक्वल टू 0। तो यहाँ कितना आ जाएगा, 1 का क्यूब 1 ही होगा और a का स्क्वायर 1 ही होगा और 1 का अगर b में मल्टीप्लाई हुआ तो b, और c 1 सा c ही होगा प्लस d इज इक्वल टू 0। ऐसे मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। फिर x बराबर -1 रखने पर, अब जहां जहां x है वहां -1 रखना है, तो a इंटू -1 का क्यूब प्लस b इंटू -1 का स्क्वायर प्लस c इंटू -1 प्लस d इज इक्वल टू 0। -1 का क्यूब अगर करेंगे तो -1 ही होगा और -1 का अगर a में हुआ तो -a हो जाएगा, प्लस -1 का स्क्वायर +1 हो जाएगा, +1 का अगर b में हुआ तो b ही होगा, यहाँ प्लस माइनस है माइनस हो जाएगा और यहाँ c आ जाएगा प्लस d इज इक्वल टू 0। अब यहाँ देखिए दोनों को पक्षांतर कर लेते हैं, माइनस वाले जो हैं -a है और -c है, तो b प्लस डी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, a प्लस c हो जाएगा। ठीक है, इसे मान लेते हैं हम समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 2 का मान जो है वो समीकरण 1 में रख देते हैं, मतलब हमें a प्लस c चाहिए ना, a प्लस c, तो हम क्या करेंगे, b और d की जगह क्या रख लेंगे, b d की जगह a प्लस सी रख सकते हैं, मतलब b प्लस डी की जगह a प्लस सी रख लेते हैं। तो यही काम करेंगे, समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब दोबारा मैं लिख के आप लोगों को समझा रहा हूं कि समीकरण 1 क्या था, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी इज इक्वल टू 0 था। इसे ऐसे भी लिख सकते हैं ना, a प्लस सी प्लस बी प्लस डी। अगर मैं इनको बदल रहा हूँ, मतलब इनके स्थानों को बदल रहा हूँ, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, इज इक्वल टू 0। तो यहाँ मुझे b प्लस डी की जगह क्या रखना है, a प्लस सी, क्योंकि समीकरण 2 में यही तो हमें पता चला था। तो यहाँ वही कर रहा हूँ, a प्लस सी प्लस a प्लस सी कर दे रहा हूँ इज इक्वल टू 0। यहाँ 2 बार a है तो 2a प्लस 2 बार c है तो 2c बराबर 0। 2 कॉमन ले लेते हैं तो अंदर क्या बचेगा, a प्लस सी इज इक्वल टू 0। 2 को नीचे भेज देते हैं तो a प्लस सी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0, है ना। 0 से अगर किसी भी नंबर का भाग देते हैं तो वो शून्य हो जाता है। तो यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। तो ये हमने प्रूव कर दिया, या क्या लिखते हैं इसे, हेंस प्रूव्ड। अब 16वां प्रश्न देख लेते हैं। 16वां का पहला है, यदि x माइनस 3 बहुपद k स्क्वायर एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 का एक गुणनखंड है तब k का मान ज्ञात कीजिए। अब यहाँ जो दिया है वो x माइनस 1 है, x माइनस 3 है सॉरी, इज इक्वल टू 0 ले लेंगे तो x इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 3, जो इस बहुपद को संतुष्ट करेगा। संतुष्ट करेगा अर्थात शून्य बना देगा इसे, बहुपद को संतुष्ट करेगा। तो हमें क्या करना है, x जहां जहां पे है वहां 3 रख देना है, तो k स्क्वायर इंटू 3 का क्यूब माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा ये। तो 3 3 ज़ा 9, 3 ज़ा 27, तो 27 k स्क्वायर यहाँ हो जाएगा, 3 3 ज़ा 9 तो माइनस 9 प्लस 3 3 ज़ा 9 होता है और फिर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ माइनस 9 है और यहाँ प्लस 9 है, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ क्या बच जाएगा, 27 k स्क्वायर माइनस 1 को इधर भेज देते हैं प्लस 1 हो जाएगा, तो k स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, 1/27। तो k बराबर क्या हो जाएगा, 1/27। अगर 1 का वर्गमूल निकालूं तो 1 तो बाहर आ जाएगा, है ना। यहाँ अगर 27 का मुझे वर्गमूल निकालना हो तो क्या हो जाएगा, 3 गुणित 3 गुणित 3, 3 बार होता है ना। 2 जोड़े में तो बाहर आके 1 बार हो जाएगा और अंदर क्या बच जाएगा, करनी में 3। अच्छा, ये प्लस माइनस में होगा, ये भी हमें पता है। जब भी हम वर्गमूल निकालते हैं, स्क्वायर इधर होता है, अगर वर्गमूल निकालते हैं तो क्या आता है, हमें हमेशा मान प्लस माइनस में मिलता है। अर्थात k का जो 2 मान मिल रहा है वो क्या है, एक बार तो प्लस में मिल रहा है, प्लस लिखें चाहे ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो 3√3 कॉमा एक क्या मिल रहा है, -1/3√3। तो ये हो गया। अब चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, वो मैंने आप लोगों के लिए होमवर्क रखा हुआ है। तो सेम क्वेश्चन है,
बस k का हमें मान ज्ञात करना है। यदि x प्लस 2 बहुपद एक्स क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 4x प्लस k का गुणनखंड है, तब k का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ x इज इक्वल टू -2 मिल जाएगा जो इस बहुपद को संतुष्ट करेगा। तो x जहाँ जहाँ पे है वहाँ हमें क्या रखना है, -2 रखना है। बस इस बात का ध्यान रखिएगा। उसके बराबर 0 हो जाएगा, फिर k का मान आसानी से निकल आएगा। तो इसका आंसर निकाल के आप लोगों को कमेंट में मुझे बताना है, ठीक है। बताइएगा किसका किसका आंसर एकदम करेक्ट है। तो फिर इसके नेक्स्ट पार्ट में मैं इस जो एक्सरसाइज है उसे कवर कर दूंगा टोटल। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, टेक केयर, बाय बाय।